प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है विशेषण। हम विशेषण का पहला भेद, विशेषण की परिभाषा हम विधिवत रूप से पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे विशेषण का दूसरा भेद। भेद है संख्यावाचक विशेषण। विशेषण का दूसरा भेद हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संख्यावाचक विशेषण होता क्या है, संख्यावाचक विशेषण कहते किसे हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा है, वे विशेषण जो गिनने योग्य वस्तुओं अथवा व्यक्तियों की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला भेद है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता क्या है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा है, वे विशेषण जो गिनने योग निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला है क्रमवाचक। पहला भेद है क्रमवाचक। जैसे यहाँ निम्न उदाहरणों द्वारा समझाया गया है। रमेश कक्षा में तीसरे स्थान पर है। रमेश कक्षा में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। तो तीसरे स्थान पर है तो यहाँ क्रम बन रहा है कि रमेश के आगे दो और हैं, जब भी तो रमेश तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर क्रम का बोध हो रहा है। इसी तरीके से दूसरा है गणनावाचक। गणनावाचक, यहाँ इसका उदाहरण दे रखा है। गणनावाचक यहाँ पर गणना की जाती है, ऐसे इसमें शब्द आते हैं जिनकी हम गणना कर सकते हैं। मुझे 10 रुपये दो, मुझे 10 रुपये दो। हम ये रुपए हैं, उनकी हम गणना कर सकते हैं। तो ये उदाहरण है, मुझे 10 रुपये दो। तो ये क्या है? गणनावाचक है। इसी तरीके से तीसरा है समूहवाचक। समूहवाचक का यहाँ पर उदाहरण है, तुम सभी यहाँ से चले जाओ। तुम सभी यहाँ पर एक समूह का बोध हो रहा है। यहाँ पर एक समूह का बोध हो रहा है और तुम सभी यहाँ से चले जाओ, यानी कि इनको हम गिन सकते हैं, ये गिनने योग्य हैं और इनके समूह का बोध हो रहा है, इसलिए ये उदाहरण समूहवाचक हुआ। इसी तरीके से चौथा है आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक, इसका यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, रमेश मोहन से 2 गुना समझदार है। रमेश मोहन से 2 गुना समझदार है। आवृत्ति में आते हैं जैसे कि दूना, चौगुना, पाँचना, 5 गुना, ऊना, पौन। ये सभी जो नापतोल की या गणना की जो इकाई होती हैं, वो सभी इसी में आती हैं। तो रमेश मोहन से 2 गुना समझदार है। तो 2 गुना शब्द आया है, इसलिए हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये आवृत्तिवाचक है। इस तरीके से संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण हम पढ़ चुके हैं। इसके 4 भेद होते हैं, क्रमवाचक, गणनावाचक, समूहवाचक और आवृत्तिवाचक। अब हम संख्यावाचक विशेषण का दूसरा भेद पढ़ेंगे। संख्यावाचक विशेषण का दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की यहाँ पर परिभाषा है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता क्या है। तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा है, वे विशेषण जिनसे गिनने योग अनिश्चित संख्या का बोध होता है, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ इसे में निम्न शब्द आते हैं जैसे कुछ, थोड़ा या थोड़े, कम, बहुत। इस प्रकार के
शब्द इसमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर उदाहरणों द्वारा समझाया गया है। जैसे पहला उदाहरण है, मुझे कुछ पैसे दो, मुझे कुछ पैसे दो। यहाँ पर ये कुछ शब्द आया है, ये पैसे की कोई निश्चित मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित पैसे की अनिश्चित मात्रा का बोध हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह उदाहरण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है, कुछ लड़कियां लिख रही हैं, कुछ लड़कियां लिख रही हैं। यहाँ कुछ शब्द है, कुछ शब्द आया है, तो कुछ यहाँ लड़कियों की निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। लड़कियां यहाँ पर अनिश्चित हैं, निश्चित नहीं है, और निश्चित नहीं होने की वजह से ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। और भी हम कई उदाहरण दे सकते हैं। मुझे ज़्यादा पैसे मत दो, तो ज़्यादा क्या है, ये कि ये एक पैसों की निश्चित संख्या नहीं है, इसलिए इस प्रकार से कुछ, थोड़े या थोड़ा या कम, बहुत, ज़्यादा, ऐसे शब्द हमें उदाहरणों में या वाक्यों के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। तो हम और वो गिनने योग्य हों तो हम अनुमान लगा लेंगे कि वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। इस तरीके से हमने संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा, संख्यावाचक विशेषण के दो भेद, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को हमने विस्तार पूर्वक या विधिवत रूप से इसका अध्ययन कर लिया है। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।